तीरथ सिंह रावत की मुख्यमंत्री के पद से विदाई हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ संवैधानिक संकट ही वो वजह थी जिस कारण तीरथ सिंह रावत की विदाई हुई? क्या इसके पीछे कोई और कहानी है? इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको असली कहानी का पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने जो बताया है, तीरथ सिंह रावत ने जो बताया है, उसको संवैधानिक संकट का नाम देते हुए पल्ला झाड़ लिया गया है। लेकिन हकीकत कुछ और है। पिछले महीने की बात है, मई के आखिर की बात है, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष उत्तराखंड के दौरे पर आए थे। उत्तराखंड के जो 7 मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन तमाम मोर्चों के पदाधिकारियों से बहुत खुलकर BL संतोष ने बात की। उसके बाद महामंत्रियों से, प्रदेश अध्यक्ष से और दूसरे जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उन तमाम नेताओं से फीडबैक लिया गया। उसके बाद पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। आमतौर पर यह बहुत सामान्य प्रक्रिया है कि किसी भी पार्टी में कोर कमेटी की बैठक होती है और उसमें कुछ फैसले लिए जाते हैं, आगे की रणनीति बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर यह कोर कमेटी की बैठक फीडबैक लेने के लिए रखी गई थी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कामों की, और यहीं से वो फीडबैक मिला जिसने वो भूमिका तैयार की कि तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में पार्टी अगला विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकती। BL संतोष ने ये सारा फीडबैक इकट्ठा किया और पार्टी के जो पूर्व प्रभारी रहे हैं श्याम जाजू, उनसे भी चर्चा की। इसके अलावा भी उत्तराखंड की राजनीति में दखल रखने वाले या रुचि रखने वाले तमाम लोगों से फीडबैक लिया गया और वो फीडबैक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया। तीरथ सिंह रावत कुल 115 दिनों तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान वो विधानसभा की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाए। ऐसे वो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं। 122 दिन तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी भगत सिंह कोश्यारी ने। जी हाँ, ये वही भगत सिंह कोश्यारी हैं जो इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। 122 दिन के रिकॉर्ड को तीरथ सिंह रावत ने तोड़ दिया। वो सिर्फ 115 दिन तक ही मुख्यमंत्री बने रहे। तीरथ सिंह रावत सौम्य थे, सरल थे, उनके पास आना जाना बहुत आसान था। लेकिन पार्टी में जो मजबूती चाहिए होती है, पार्टी को नियंत्रित करने के लिए, संगठन को नियंत्रित करने के लिए, अपने विधायकों और मंत्रियों को नियंत्रित करने के लिए, वो नियंत्रण, वो प्रशासनिक क्षमता तीरथ सिंह रावत में दिखाई नहीं दी। विधायक और मंत्री लड़ते रहे, दायित्वधारी और मंत्री आपस में लड़ते रहे और तीरथ सिंह रावत इस विवाद को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये उनकी प्रशासनिक विफलता का एक और कारण था। जब केंद्रीय नेतृत्व को तीरथ सिंह रावत की प्रशासनिक क्षमता पर संदेह हुआ तो उसने बतौर प्रधान सलाहकार शत्रुघ्न सिंह को नियुक्त कर दिया, ताकि जो रोज़मर्रा के काम है, प्रशासनिक दक्षता जो शत्रुघ्न सिंह के पास है, वो संभालें। और एक तरीके से ये मैसेज पूरे उत्तराखंड में गया कि जो सुपर CM है या मुख्यमंत्री से भी जो ज़्यादा पावरफुल आदमी है, वो शत्रुघ्न सिंह हैं। तमाम अधिकारी और तमाम विधायक शत्रुघ्न सिंह के चक्कर काटने लगे। लेकिन आखिर में नतीजा वही हुआ जिसका अंदाज़ा पार्टी को शुरू में ही लग गया था। BL संतोष ने कहीं बात करते हुए इस बात का जिक्र किया कि हमसे बड़ी चूक हो गई। वो चूक यानी तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री का पद देकर। तीरथ सिंह रावत की विदाई के पीछे जो कारण दिए गए, उसमें संवैधानिक बात बताई गई कि अगर 10 सितंबर तक या 9 सितंबर तक तीरथ सिंह रावत विधानसभा के सदस्य नहीं चुने जाते तो एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। लिहाजा पार्टी को ये फैसला करना पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग किसी भी तरीके से उपचुनाव नहीं कराना चाहता इस संक्रमण के दौर में। और ये कारण रहा तीरथ सिंह रावत की विदाई का, जो ऑफिशियली बताया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व अगर तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में विश्वास करता तो शायद ये समस्या खड़ी नहीं होती। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी जाती, चुनाव आयोग से आग्रह किया जाता, एक ये बात हो सकती थी। और अगर फिर भी चुनाव आयोग नहीं मानता और तीरथ सिंह रावत की प्रशासनिक क्षमता पर भरोसा होता तो 6 महीने बाद तीरथ सिंह रावत
से इस्तीफा दिलाया जा सकता था, यानी 9 सितंबर या 10 सितंबर को तीरथ सिंह रावत इस्तीफा दे सकते थे। एक दिन के लिए किसी कार्यकारी मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जा सकती थी और उसके अगले दिन मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत को दोबारा शपथ दिलाई जा सकती थी। लेकिन पार्टी ने जो आंतरिक सर्वे कराया था उसमें तीरथ सिंह रावत की छवि बहुत खराब निकल कर आई। उनकी प्रशासनिक क्षमता पर संदेह था और पार्टी को इस बात का अंदेशा हो चुका था, जो पार्टी ने सर्वे कराया था, कि तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में पार्टी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकती। इसके बाद विदाई की पूरी रूपरेखा तय की गई। 1 जून से लेकर 15 जून तक वो समय था जब तरह तरह की रणनीतियां बनाई गई। दिल्ली में कई बार कई दौर की कई नेताओं के साथ बैठक हुई और लगभग ये तय कर लिया गया कि तीरथ सिंह रावत को कुर्सी से हटाना ही पड़ेगा और किसी नए नेता को ये कमान देनी होगी। अब मुख्यमंत्री पद से तीरथ सिंह रावत की विदाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर पार्टी ने मार्च के महीने में ऐसा फैसला क्यों लिया कि तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया और सिर्फ 4 महीने के अंतराल पर मुख्यमंत्री को क्यों बदला गया। पार्टी को अपने फैसले पर निश्चित रूप से मंथन तो करना ही चाहिए। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। नमस्कार।